नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। आज मैं आपके साथ आप किस तरह से अपने पुराने तकिया कवर को बिना काटे बिना कुछ इसमें सिलाई करनी है, कुछ भी नहीं करना और कैसे रीयूज कर सकते हैं उसका आइडिया शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनको सिलाई नहीं आती है, वो सोचते हैं कि मैं सिलाई की वीडियो जब डालती हूँ तो वो उन्हें बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको कई बार सिलाई मशीन नहीं होती तो बना नहीं पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज डायरेक्टली हम इसका यूज करें हमारे जो कुशन कवर है। और मैं अभी इसका काफी इसी तरह से यूज कैसे करती हूँ वो भी आइडिया मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिएगा, आप अपने पुराने जो कुशन कवर है या तो फिर आपके तकिए के कवर हैं तो आप उसका कैसे फिर से रीयूज कर सकते हैं, उसे बिना काटे बिना कुछ किए बहुत अच्छी तरह से आप इसका बार बार रीयूज कर सकते हैं। कुशन कवर का सबसे बेस्ट रीयूज तो ये है कि आप इसे बिल्कुल इस तरह की कोई भी आटा बैग है या तो आपके पास कोई वॉशिंग पाउडर की जो है इस तरह की बड़ी सी बैग है, उसे ले लीजिए और इसे बीच में एंटर कर दीजिए। और बस आपके पास अगर सिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे इस तरह से रख देना है। और अगर ज़्यादा लग रहा है तो इस बैग को आप इस तरह से मोड़ दीजिए और आपका इंस्टेंट डाइनिंग टेबल मैट तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से बहुत आसान वे में डाइनिंग टेबल मैट की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी हम जो तकिया बनाते हैं ना, तो इसके लिए हमें एक रुई चाहिए भरने के लिए। तो आप पुराने तकिया कवर को इस तरह से भरने के लिए बेस की जो तकिया कवर है यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आप एक नया सा जो है तकिया कवर को लगा दीजिए। तो आपका पुराना तकिया कवर का रीयूज़ भी हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ये काम में आता है। हमारे पास अगर तकिया कवर जो है वो है, लेकिन क्या होता है कि हम जब भी इसको बेडशीट के साथ रखते हैं ना तो कहाँ यहाँ वहाँ हो जाते हैं और जब बिछाना होता है तब मिलता नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी बेडशीट को आप इस तरह से जो है कवर में डाल दीजिए और इसे आप बहुत आसान वे में जहाँ पर भी रखेंगे मिलना आसान है। और इसमें एक आपका जो बाकी का तकिया कवर है उसे भी डाल दीजिए और बहुत अच्छी तरह से आप इस तरह से इसे रख देंगे ना तो आपको जब भी इसे बिछाना होगा आसान काम है। अब हमारे पास इस तरह के भरे हुए ड्रेसेस रहते हैं और इस पर वर्क किया होता है। अब इन्हें धोना बहुत ही मुश्किल होता है। जब भी हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ये दूसरे कपड़ों के साथ उलझ जाते हैं इनके धागे। तो आप क्या कर सकते हैं, पुराना सा तकिया कवर ले लीजिए और इसको अंदर आपको इसके अपने ड्रेस को डाल देना है। आपकी साड़ी है तो इसे डाल दीजिए, कोई दुपट्टा है तो इस तरह से इसमें डाल दीजिए और फिर आप इसे मशीन में धो सकते हैं। तो बिल्कुल भी धागे एक दूसरे के साथ दूसरे कपड़ों के साथ उलझेंगे नहीं और आपके नए कपड़े बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से तकिया कवर का फिर से बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे यूसेज जो है बिल्कुल काट पुट करना नहीं है आपको और आप तकिया कवर का यूज़ कर सकते हैं। तकिया कवर को आप इस तरह से लीजिए और आपके पंखे साफ़ करने का जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। कई तरह के आप इक्विपमेंट महंगे महंगे लाते हैं, लेकिन क्या होता है जब भी हम इनसे साफ़ करते हैं ना तो नीचे बहुत सारी धूल गिरती है। लेकिन अगर आप इस तरह से पंखे को साफ़ करेंगे तो बिल्कुल भी धूल नीचे नहीं गिरती है। आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहता है और आपको भी साफ़ करने में काफ़ी आसानी रहती है। और साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास साड़ी है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट अपने पुराने तकिया कवर में इसे रख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये पिलो कवर का सबसे बेस्ट यूज़ है। अब आपको महंगे महंगे साड़ी कवर लेने जाने का टाइम नहीं है या तो आप बनाने का भी टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से बिल्कुल आसान वे में पुराने तकिया कवर का फिर से यूज़ कर लीजिए। देखा फ्रेंड, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और साथ में हमारी क्रिएटिविटी भी दिखती है और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे आइडिया आपको पसंद आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और मिलते हैं कुछ नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।